आज हम पढ़ेंगे यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे एंड अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन बीइंग एज को एग्जिस्टेंस ऑफ सेल एंड बॉडी। ये हमारा टॉपिक है आज का। इसमें सबसे पहले ह्यूमन बीइंग इज मोर देन जस्ट अ बॉडी। हम ये समझेंगे कि ह्यूमन बीइंग बहुत कुछ है एक बॉडी के अलावा। क्या क्या होता है इसमें? What do we visualize when we refer to someone as human being? अगर हम किसी को ह्यूमन बीइंग कहते हैं तो हम क्या उसमें विजुलाइज क्या देखते हैं कि उसे ह्यूमन बीइंग कहते हैं, वो इसमें डिस्क्राइब किया गया है। देयर इज द फैमिलियर शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी दैट इज इमीडिएटली apparent to us and we imagine someone with similar human body like features, but in addition to the body we are also aware of aliveness of the person, the entity that keeps the body alive and makes it operate in various ways. We perceive the aliveness in activities demonstrated by the person like their seeing, talking, listening, walking, eating, etc. अब इसमें बताएंगे एक ह्यूमन बीइंग कैसे अलाइव समझा जाता है। कोई बता पाएगा आप में से? उसे हम किसी भी इंसान को हम कैसे समझते हैं कि वो जीवित है? कॉन्शियसनेस। कहाँ कॉन्शियसनेस एक फैक्टर होगा और बहुत इजी है। सीइंग, वॉकिंग, टॉकिंग, ईटिंग, इन सब चीज़ों से हम पता लगा सकते हैं ना कि एक मैन जो है अलाइवनेस उसकी पता चलती है। तो उसके सेंसेस वर्क करते हैं। सेंसेस, हाँ, लेकिन बेसिक तो यही है ना कि सीइंग, टॉकिंग, देख पा रहा है, वो बात कर पा रहा है, सुन पा रहा है, चल पा रहा है, खा पा रहा है, ये सभी तो देखते हैं ना। ऑन अ डीपर एग्जामिनेशन ऑफ अलाइवनेस वी सेंस द subtle activities of the person's feeling, thinking, believing, etc. It is impossible to imagine a human being, a person that is alive without two aspects, namely the body and the aliveness. This aliveness is called जीवन। aliveness को हम क्या कहते हैं? जीवन कहते हैं कि हम जीवन जी रहे हैं अपना। ठीक है, तो दो चीज़ मैटर करती हैं, दो एस्पेक्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, एक तो बॉडी और एक उसकी अलाइवनेस। जो अलाइवनेस को हम जीवन भी कहते हैं। उसके बाद दस अ ह्यूमन बीइंग इज को एग्जिस्टेंस ऑफ द बॉडी एंड जीवन। द जीवन रेफर्स टू सेल्फ आई। Thus we say I am so and so, or I feel tired, I am happy. अब आई कौन होता है, मैं कौन होता है? जो हम कहते हैं आई फील सो एंड सो, आई एम सो एंड सो, मैं ये हूँ, मेरा नाम ये है, ये हम बोलते हैं। और फिर उसके बाद आई फील टायर्ड, मैं टायर्ड फील कर रहा हूँ, थका हुआ फील कर रहा हूँ। और फिर आई एम हैप्पी, मैं खुश फील कर रहा हूँ। तो दीज आई और सेल्फ इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्शियसनेस। ये जो आई है वो कॉन्शियसनेस है। ठीक है, एंड द सेंटिमेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग, ईच वन ऑफ अस कैन सी दैट ही एंड शी हैज अवेयरनेस ऑफ आई, जीवन, एंड अवेयरनेस ऑफ द बॉडी। अब हम सब में देख सकते हैं कि हमें आई जो हमारा हम हैं, जीवित हैं, वो हम समझ पाते हैं कि हम भी हैं, और जो दूसरे हम जिन्हें देख रहे हैं वो भी जीवित हैं, अलाइव है, क्योंकि वो बोल पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, पी पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। ठीक है, वी आर बिजी थ्रू द डे परफॉर्मिंग डिफरेंट एक्टिविटीज फ्रॉम ब्रशिंग अवर टीथ और टेकिंग अ बाथ टू स्टडिंग एंड प्लेइंग। वी कॉन्शियसली चूज, डिसाइड एंड परफॉर्म an activity with the knowledge that it is I who is performing these activities. It is not the body that chooses, decides and performs these activities without our consent or participation. We use our body to perform such activities, and the choice, the decision and the manner in which to perform these activities
are all done by Jivan and identifying itself. I, for example, we don't say my legs started walking by themselves. We say I decided to walk. That is the decision to walk taken by I and not by the legs. अब क्या होता है, हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे मान लो लेग्स हैं, तो लेग्स ये थोड़ी कहता है कि मेरे लेग का चलने का मन हुआ तब मैं चला। हम ये कहते हैं जब मेरा चलने का मन हुआ तब मैं चला। तो इसमें क्या होता है, आई और बॉडी में डिफरेंशिएट होता है कि आई किससे बनता है कि जिसमें डिसीजन मेकिंग पावर भी हो, कॉन्शियसनेस भी हो, ठीक है, जो अपना डिसीजन ले सके, और तब उसको हम क्या कहते हैं, एक कॉन्शियसनेस और एक बॉडी पार्ट और एक आई, मतलब कि मैं, जीवन। When we savor delicious food, the latest music or thrilling action movie, is it each time our body is it the I that is enjoying getting excited? Again, you would say that I that is enjoying rejecting the food, the music, the movie, whichever it is. Here as well, it is I that chooses to watch the movie, and I watch the movie with the help of my eyes and ears. Similarly, we feel pleasure, pain, happiness, and sadness. We all have experienced these feelings in ourselves. Sometimes when we meet someone, we are thrilled and excited to be with this person. It is the body that feels the happiness of meeting someone, or do I feel happy? The entity that experience such feeling is I. अब क्या होता है कि हम कभी कभी बहुत खुश हो जाते हैं किसी बात को लेकर, ठीक है, तो वो कौन खुश होता है, हमारी बॉडी खुश नहीं होती है, हमारे अंदर में जो अलाइवनेस है, कॉन्शियसनेस है, वो उससे खुशी मिलती है। तो हम इसे क्या कहते हैं, इन सारी एंटिटी को मिला के क्या कहते हैं, आई मतलब मैं बनता है, जीवन। So the human being is coexistence of both these entities, the self T and the body. In order to understand the implications of coexistence, it will first be necessary to focus attention on the distinct characteristics of self, Jivan and body. Needless no emphasize that the term self or I is or Jivana are referring to the same entity on which special attention will be focused. अब जो सेल्फ, आई या जीवन है, वो क्या है, एक ही टर्म है, ठीक है, जिसको अल्टरनेट यूज कर सकते हो आप, और इससे हमारी अलाइवनेस पता चलती है कि हमारे में कॉन्शियसनेस है और हम अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले इसमें लिख लो अंडरस्टैंडिंग द नीड्स। फिर ब्रैकेट में लिखो अंडरस्टैंडिंग नीड्स ऑफ द सेल, cell and needs of the body. Okay, तो अब सबसे पहले हम क्या जानेंगे, इन प्रोसेस of identifying the distinct characteristic of the self and the body, we will first focus towards the distinct needs. अब सबसे पहले हमें समझना होगा नीड्स क्या होती है, ठीक है, नीड्स किसके लिए, खुद के लिए और बॉडी के लिए। अभी सेम होती हैं अलग होती हैं, हम ये समझेंगे। तो नीड्स आर ऑल ऑफ अस फील हंग्री। दिस हैपेंस बिकॉज द बॉडी हैज अ नीड ऑफ नरिशमेंट। इन ऑर्डर टू have nourishment, the body needs food and water. हमारी बॉडी को क्या चाहिए होता है, नरिशमेंट चाहिए होता है, तभी हमें भूख लगती है, ठीक है। वी फील हंग्री, हम हंग्री फील करते हैं, भूख लगा हुआ फील करते हैं। इन ऑर्डर टू हैव नरिशमेंट द बॉडी नीड्स फूड्स एंड वाटर। तो बॉडी को क्या चाहिए होता है नरिशमेंट के लिए, फूड और वाटर। द बॉडी नीड्स फूड फॉर इट्स फंक्शनिंग। बॉडी को
फूड चाहिए होता है सो दैट वो फंक्शन कर सके एंड ईच सेल यूज द एनर्जी फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड फॉर इट्स सस्टेनेंस. लिख लो नीड्स आर फर्स्ट टॉपिक करते हैं. All of us feel hungry. All of us feel hungry. Feel. Yes, feel hungry. This happens because This happens because the body has a need of nourishment. as though you are ISHMAT. Yes. What is meant? In order to have nourishment, the body needs food and water. The body needs food for its functioning. The body needs foods and functioning. Yes. Food for its function. Foods नहीं होता है, food for its functioning होगा. हो गया? हुआ? क्या लिख के बात कन्वर्सेशन हो रही है? It's functioning. It's functioning. It's functioning. And each cell uses the energy from the digested food for its sustenance. And Each cell uses eats के बाद क्या बोला? Eats. eats ने each है EACH Eat. cell CELL uses the energy from the digested food. क्या? The digested food. Spelling बता दो. DIGEST Eating. digested food for its sustenance. Sustenance. This forms
wants the basic need of the body. अब फूड के अलावा और भी चीज़ें चाहिए होती हैं बॉडी को. Besides food, the body also needs protection from changing weather conditions and the ruggedness of outdoors. The body can be damaged by continuous exposure to cold, rain or sun. अब हमें बाहर के मौसम से भी बचने के लिए शेल्टर चाहिए होता है, बिकॉज हमारी बॉडी कोल्ड में नहीं रह सकती है, ऐसे ही ना गर्मी में रह सकती है, ना बरसात में रह सकती है. तो हमें टेम्परेचर हमारी बॉडी का जो मेंटेन है वो रखना पड़ता है उसकी सस्टेनेंस के लिए. तो ये भी एक नीड होती है बॉडी की कि इसके बिना उसकी लाइफ नहीं है. अगर उसने फेवरेबल कंडीशन नहीं बनाई, फेवरेबल टेम्परेचर नहीं रखा, तो वो जीवित नहीं रहेगा. ठीक है. Hence, there is need for some physical facilities to protect the body. Clothes and shelter thus needed to keep our body protected and sheltered from the extremities of weather. वही बताया इसमें कि अगर हम अपनी बॉडी को प्रोटेक्टेड नहीं रखेंगे तो हमारी बॉडी एक्सप्लॉइट हो सकती है बाहर के वेदर की वजह से. We may also need instruments like a car to travel or a mic to speak to a large audience, else we would have to walk distances or perhaps shout at the top of our voice to a large audience, and that would only strain the body. Hence, instruments are needed for the right utilization of the body. This may seem like very obvious fact and all of us seem to know them, but you will very soon see the significance of these points we are discussing. अब क्या है कि बॉडी की और भी नीड्स होती है. जैसे उसे ट्रैवल करना है तो कार चाहिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, नहीं तो फिर उसके लिए कन्वीनियंट नहीं रहेगा वॉकिंग करना. ठीक है, या तो वो चल के जाए. तो ये सारी नीड्स होती हैं बॉडी की. ठीक है. अच्छा, अब आप बताइए हु टेक्स केयर ऑफ बॉडी. बॉडी की कौन रक्षा करता है, कौन देखभाल करता है? खुद ही करते हैं. और सही आंसर, राइट आंसर. इसमें टर्म क्या आती है? आई टेक केयर ऑफ बॉडी. ठीक है. तो ये आई ही है जो खुद से अपनी बॉडी की रक्षा करता है, देखभाल करता है. We can now ask, given that these are needs of the body, what do I want or what is my need? We have already identified a few such needs so far, so let us list them down. Respect, trust, happiness are some of the needs of I. अब हमारी कुछ और भी नीड्स होती हैं. क्या क्या? रिस्पेक्ट चाहिए हमें सोसाइटी में, और ट्रस्ट हमारे ऊपर लोगों का होना चाहिए और हमारा दूसरों के ऊपर होना चाहिए. इमोशनल सपोर्ट चाहिए होती है. इमोशनल सपोर्ट, हैप्पीनेस, सोशल स्किल सोसाइटी में आपको चाहिए होते हैं. तो ये सारी चीज़ें हैं जो बॉडी की नीड्स होती हैं. डिफरेंट टाइप ऑफ नीड. खाना वाला बेसिक नीड्स हो गई, रहना, खाना पहनना बेसिक हो गई. फिर उसके बाद आपका आया वेदर का बताया हमने. चेंजिंग वेदर में बॉडी को एक टेम्परेचर पे ही रख सकते हैं, उससे ज़्यादा कम हुआ तो बॉडी नहीं सस्टेन कर पाएगी. और फिर उसके बाद मैंने बताया कार वगैरह कन्वीनियंट के लिए चाहिए होती है. तो ये सारी करके नीड्स होती है आई के लिए. We say the need of self I is trust, respect, happiness, etc. Now ask yourself a couple of more questions to be sure of what these needs belong to I or to the body.
This is the fundamental difference between the needs of I. इसी के दूसरा पॉइंट है ना हाँ. 10 This is one fundamental difference between This is one fundamental difference between the needs of I and the needs of body. The needs of body नीड्स ऑफ बॉडी लिखिए फिर से स्टॉप फुल स्टॉप के बाद the needs of body are physical in nature. नीड्स ऑफ बॉडी Are physical in nature. और फिजिकल नेचर Physical in nature. Whereas the need of self I, whereas the need of I the need of self I are not physical in nature. Like trust, respect, happiness, etc. etc. Situation. You meet a friend and it's इन टाइम रेट में थोड़ा डिटेल भी बोलो अच्छा आप पढ़ रही हो बता रही हो अभी मैं आपको बताऊंगी मैं कुछ बोलूंगी नेक्स्ट Hence, it becomes clear that we need to work for both to ensure happiness, respect, trust, and eye for the physical facilities of the body. Let's take the following situation. You meet a friend and it's his birthday. He invites you to the canteen for a treat, so you follow him. Expectantly, you have your fill. You meet him after 1 hour again, and he again invites you to join him at the canteen. You politely refuse, but he still takes you along and starts giving you food, insisting that you eat and never stop. Your treat has now turned into a punishment. It becomes quite clear to us that the body needs food, but only periodically. We can take numerous such examples and carry out experiments on ourselves, and we will find that can lose our body is a temporary need. देखो क्या होता है कि अगर एग्जाम्पल ये है हमने किसी का बर्थडे है मान लो उसने तुम्हें एक बार ट्रीट दी कैंटीन में लाया तुमने ले ली ठीक है फिर उसके बाद फिर वो तुमको दोबारा मिलता है तुमको बुलाता है कहता है कि खाओ तो ज़्यादा खाना भी हमारे लिए पनिशमेंट ही है ना तो वो उसके लिए पनिशमेंट बन जाती है तो एक फूड चाहिए लेकिन अपने नीड के हिसाब से चाहिए
उससे एक्सेसिव हो गया तो वो हमारी नीड नहीं है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा बॉडी पे, ठीक है। सिमिलरली वी नीड वार्म क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर एंड लाइटर क्लोथ्स ड्यूरिंग समर। हमें गर्म कपड़े चाहिए होते हैं सर्दियों के लिए और हल्के कपड़े चाहिए होते हैं गर्मियों के लिए। तो जस्ट बिकॉज आई हैव गुड स्वेटर इट डज नॉट मीन दैट आई विल कंटिन्यू वेयरिंग इट इवन इन द समर। अगर मेरे पास एक बहुत अच्छा स्वेटर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसे गर्मी में भी पहनूंगा, ठीक है। Hence it's apparent that we do not need clothes continuously. इसका मतलब है कि हमें सेम टाइप के क्लोथ्स हर टाइम नहीं चाहिए होते हैं। वेदर के हिसाब से हम अपने क्लोथ्स पहनते हैं, जो कि एक नीड होती है इसकी बॉडी की। We tend to change our clothing based on weather. The need for clothing for the body is temporary in nature. Similarly, I want to be in house for only a limited time in a day. If I am retained in room throughout my life so as to be protected, it will be like imprisonment for me. The need for a house as well turns out to be temporary. Need of house भी एक टेम्परेरी होता है। हमें घर थोड़ी देर के लिए तो रहने चाहिए होता है, रात ही तो हम रहते हैं घर में, बाकी दिन का टाइम तो हमारा कॉलेज में चला जाता है। तो वही चीज़ इसमें बताइए कि ये भी एक टेम्परेरी नीड होती है। होम शेल्टर जो हमें बेसिक नीड पड़ी कि हमें चाहिए होती है, तो ये टेम्परेरी नीड ही होती है। सीजन बन जाएगा। हाँ, अगर हम कंटिन्यूसली रहने लगे, घर में ही रह रहे हैं और कहीं नहीं जा रहे हैं, तो ये इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा, हमारे लिए एक जेल बन जाएगी कि हम घर में ही बंधे हुए हैं, कहीं बाहर नहीं जा रहे। तो ये भी नीड क्या है, टेम्परेरी है शेल्टर की। और क्लोथ्स की भी हमने पढ़ा कि टेम्परेरी है। हमारे पास अच्छा स्वेटर है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम समर्स में भी वही पहनेंगे, समर्स में हमें हल्के क्लोथ्स पहनने होते हैं। If we take the example instrument for the body, the same thing applies. We want the vehicle to go from one place to other, but think of what would happen if once you get into the vehicle, you are not allowed to get ever. We can hence see that be it food, clothing, shelter or instruments, these are needed only for some amount of time. Or we can say the need for physical facility of the body is temporary in time. It is not continuous. जो physical need होती है वो हमेशा temporary होती है, और intangible needs मैंने क्या बताई थी? कंटिन्यूसली नीड होती है इस चीज की। नहीं, मैंने नीड बताई थी ना दो टाइप की, एक तो फिजिकल हो गई, एक मैंने नॉन फिजिकल कौन सी बताई थी? नॉट फिजिकली रिस्पेक्ट चाहिए होती है तुम्हें, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, हैप्पीनेस, ठीक है, पढ़ते हो। We find that we want happiness continuously, also want the feeling of respect continuously, so also acceptance in relationship. We do not want to be unhappy even for a single moment or lose the feeling of respect for yourself for a single moment. It's quite clear that the needs of I are continuous in time, unlike the need of the body, which is temporary in time. इसमें हैप्पीनेस क्या, इसमें बताया है कि हमारे लिए हैप्पीनेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो हम चाहते हैं कि कॉन्टिन्यूसली हमारे पास रहे। We also want the feeling of respect. Respect चाहते हैं कि हमारे पास रहे। We do not want to be unhappy even for a single moment. हम उदास नहीं रहना चाहते एक पल के लिए भी। So or lose the feeling of respect for yourself for a single moment. या फिर respect भी हम नहीं खोना चाहते एक भी क्षण के लिए। It's quite clear then the need of I are continuous in time, unlike the need of body, which is temporary in time. अब हमारी जो वो ये क्लियर हो गया कि नीड ऑफ आई वो क्या होती है, कॉन्टिन्यूस होती है, अनलाइक द नीड ऑफ बॉडी विच इज टेम्परेरी, ठीक है। आई की नीड्स क्या क्या बताई मैंने? रिस्पेक्ट हो गई और हमारा इमोशनल सपोर्ट हो गया,
ट्रस्ट होता है, Happiness. Happiness. और बॉडी का क्या होता है? बॉडी का फूड हो गया, क्लोथिंग हो गए, अप्रोप्रिएट क्लोथिंग हो गई, फूड हो गई, Eating, और talking. वॉकिंग और शेल्टर। शेल्टरिंग। डिफरेंस समझ में आ गया दोनों का, आई और बॉडी का? ठीक है? And see We can hence see that be it food, eat food. क्या? clothing, shelter, or instruments. और instrument. Instruments. INSTRUMENTS. हो गया? These are needed only for some amount of time. Or we can say that Amount of time. Amount of time. We can say. or we can say that the need of physical facilities of the body Facilities of the body. or we can say that need for physical facilities of the body is temporary in time. Temporary In time. in time. Yes. It is not continuous. Nishi, Not continuous. we find that we want happiness continuously. We want Happiness continuously. We also want the feeling of respect continuously. Feeling and respect. Feeling of respect continuously. Okay. And so also acceptance in relationship. And so also Acceptance
acceptance in relationship. You do not want to be unhappy. You do not Want to be unhappy. Even for a single moment. Or lose the feeling of respect. For yourself. For a single moment. Single moment. single moment. Yes. It's quite clear then. That the needs of I are continuous in time. That the needs of I are continuous in time. Unlike the need of body, which is temporary in nature. हो गया? That's all for today.